जाना कि एकाधिकार की स्थिति में किस प्रकार से पूर्ति वक्र की अनुपस्थिति पाई जाती है। जहाँ तक एकाधिकार की बात है, एकाधिकार बाजार की वह कंडीशन होती है जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक और विक्रेता होता है। उसी प्रकार से दयाधिकार या डिओपोली बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के केवल दो ही उत्पादक और विक्रेता होते हैं और उनका बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी बाजार में केवल दो ही उत्पादक होते हैं और वही उस वस्तु का उत्पादन भी करते हैं और वही उसका विक्रय भी करते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जो होती है उसको दयाधिकार की संज्ञा दी जाती है। यानी दयाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसके अंदर पूरे बाजार पर हम कह सकते हैं कि केवल दो ही उत्पादक और विक्रेता होते हैं, दोनों का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो एक तरह से क्या होता है, दोनों ही मार्केट में जब दोनों का अधिकार होता है तो ये एक तरह से एकाधिकार का ही एक रूप होता है, क्योंकि यदि दोनों उत्पादक अलग अलग वस्तु का उत्पादन करते हैं, दोनों की वस्तु विभेद की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक उत्पादक एक एकाधिकारी की तरह ही व्यवहार करता है। दयाधिकार की जो बाजार की कंडीशन है उसमें दो तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये हो कि दोनों आपस में समझौता कर ले, दूसरी कंडीशन हो कि दोनों में गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो, और तीसरी कंडीशन हो कि दोनों का वस्तु विभेद हो। तो पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि दयाधिकार के अंतर्गत दोनों ही फर्मों में आपस में समझौता हो जाता है। मान लीजिए हमारे यहाँ दो दयाधिकार की स्थिति है, एक पेप्सी है और कोका कोला है। हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो लगभग सारी जो कोल्ड ड्रिंक है वो या तो पेप्सी के द्वारा परचेज कर ली गई है और या कोका कोला के द्वारा परचेज कर ली गई है। तो ऐसी स्थिति में हम कोल्ड ड्रिंक मार्केट की बात करें तो मार्केट में दयाधिकार की स्थिति है, केवल दो ही कंपनियों का पूरे के पूरे मार्केट पर अधिकार है। अब यदि दोनों कंपनियां आपस में समझौता कर ले, कपट संधि कर ले और ये डिसाइड कर ले कि आप भी 2 लीटर का जो कोक और पेप्सी है, या चाहे वो लिम्का है, चाहे स्प्राइट है, चाहे मिरिंडा है, कोई भी चीज़ है, आप भी 100 रुपये से कम मत देना, हम भी 100 रुपये से कम नहीं देंगे। इस प्रकार से जब दयाधिकार में दोनों कपट संधि कर लेती है, यानी दोनों आपस में संधि कर लेती है और बाजार डिसाइड कर लेती है कि भाई इतना बाजार में आपको विक्रय करना है, इतने बाजार में हमको विक्रय करना है, तो इस प्रकार की स्थिति में दयाधिकार का जो समझौता होता है उसे कपट समझौते की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि दोनों ही फर्में जब आपस में समझौता कर लेती है तो वह एक एकाधिकार की तरह व्यवहार करती है। तो ऐसी स्थिति में प्राय उन उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है और बाजार में वो वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करते हुए अधिक कीमत करते हैं और दीर्घकाल में अधिक लाभ कमाते हैं। दूसरी कंडीशन दयाधिकार की ये हो सकती है कि दोनों ही फर्मों में आपस में किसी भी प्रकार की कोई संधि न हो और दोनों ही आपस में प्रतिस्पर्धा करे। हर फर्म चाहे कि वह बाजार का बड़ा भाग अपने कैप्चर कर ले, यानी उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, दूसरे का प्रोडक्ट कम बिके, और आपस में उनमें गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है। दोनों भारी मात्रा में एडवर्टाइज पर खर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में दोनों के मध्य कीमत युद्ध भी हो सकता है, यानी दोनों फर्में कीमत घटाते घटाते, अगर इस स्थिति होती है कि इसमें यदि एक फर्म कीमत घटाती है तो दूसरी भी फर्म कीमत घटाती है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि मैं कीमत कम नहीं करूंगी तो मेरा मार्केट का शेयर दूसरी फर्म के द्वारा ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब दयाधिकार में दोनों ही फर्मों के बीच में प्रतियोगिता होती है तो प्राय इन दोनों के बीच में कीमत युद्ध छिड़ जाता है और कीमत कम होते होते दोनों ही फर्में सामान्य लाभ की स्थिति पर आ जाती है। उस कीमत से कोई भी फर्म कीमत कम नहीं कर पाती है। इस स्थिति में यदि कोई फर्म की लागत दूसरी फर्म की लागत से कम होती है तो जो बड़ी फर्म होती है जिसकी लागत कम होती है वह कीमत इतनी कम कर देती है कि दूसरी फर्म उस की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाती है, और ऐसी स्थिति में एक फर्म को मार्केट से बाहर निकल जाना होता है और वह स्थिति जो होती है उसमें जो दूसरी फर्म है वो एकाधिकार का रूप धारण कर सकती है। पर यदि दोनों ही फर्मों की लागत लगभग समान होती है तो दोनों में आपस में प्राइस युद्ध होता है, जो प्राइस वार होता है उसके चलते वस्तु की कीमत बहुत कम हो जाती है और घटते घटते वस्तु की कीमत इतनी कम रह जाती है कि दोनों ही फर्मों को सामान्य लाभ ही मिलता है और दोनों फर्में मार्केट में अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए
एडवर्टाइज का सहारा लेती है। दयाधिकार में जो तीसरी कंडीशन हो सकती है, वो तीसरी कंडीशन हो सकती है वस्तु विभेद की कंडीशन, जिसमें दोनों ही फर्म की जो वस्तु है वो रंग, रूप, पैकिंग, डिजाइन में एक फर्म से दूसरी फर्म की कुछ अलग होती है। जैसे आप देखेंगे टेस्ट में पेप्सी का टेस्ट अलग है, कोका कोला का टेस्ट कुछ अलग है। तो जो व्यक्ति पेप्सी पीता है उसे पेप्सी ही पसंद आती है, जो व्यक्ति कोक पीता है उसे कोक या थम्स अप ही पसंद आती है। तो दयाधिकार में जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें दोनों ही फर्मों का वस्तु विभेद होता है। तो एक तरह से दोनों ही फर्में मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट में एकाधिकारी होती है। जिस व्यक्ति को पेप्सी ही पीनी है तो वह पेप्सी वाला किसी भी रेट पर देगा तो भी वह पेप्सी ही खरीदेगा, या किसी को कोक ही पसंद है तो कोक किसी भी रेट पर मिलेगी वह उसे ही खरीदेगा। तो इस प्रकार से दयाधिकार की बात हम करते हैं तो दयाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें दो ही उत्पादक और विक्रेता होते हैं और दोनों का वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये आपस में कपट संधि के माध्यम से भी अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन जो हो सकती है कि दोनों फर्मों का प्रोडक्ट अलग अलग हो, सेम प्रोडक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर देखिए दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो दोनों फर्म कपट संधि से अपना मार्केट का डिसाइड कर लेगी कि उत्तर भारत में आप बेचिए, दक्षिण भारत में हम बेचेंगे, या राजस्थान में आप बेचिए, मध्य प्रदेश में हम बेचेंगे। इस प्रकार से मार्केट को डिसाइड कर लेगी। पर यदि दोनों ही फर्मों का प्रोडक्ट अलग अलग होता है तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही फर्में अपने प्रोडक्ट में एकाधिकार की स्थिति होती है। तो इस सामान्य रूप से यदि दोनों ही फर्में आपस में समझौता कर लेती है तो दोनों को अल्पकाल और दीर्घकाल में सामान्य से अधिक लाभ मिलता है। पर यदि दोनों ही फर्में प्रतियोगिता करती है तो ऐसी स्थिति में दोनों पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति जैसे हो जाती है और उन दोनों ही फर्मों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। और दोनों ही फर्मों का जब उत्पाद अलग अलग होता है तो दोनों एकाधिकारी की तरह व्यवहार करती है और ऐसी कंडीशन में उनका जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन होता है वो एकाधिकारी की तरह ही हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि दयाधिकार क्या है और दयाधिकार में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। धन्यवाद।